विवाह होने के बाद में जब भी हमारे घरों में विवाह होता है ना, तो हमारे यहाँ पे भी तैयारियां होती हैं। क्योंकि जब जैसे तैयारियां हर घर में होती हैं, क्योंकि जब नई बहू घर में आती है तो सभी लोग स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी आ रही है। सभी का स्वागत सत्कार हुआ। माता सीता सभी की सेवा करती हैं। महाराज दशरथ, कौशल्या सभी माताओं को सास एक समान देखती हैं। माता सीता जो है सभी के साथ में सभी का बहुत अच्छा स्वभाव है, व्यवहार है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां खुशी होती है ना, वहां खुशी में कई बार खुशी में नजर भी लग जाती है। काफी समय बीता और महाराज दशरथ वृद्ध हुए हैं। तो महाराज दशरथ ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूं, क्यों ना मैं अब इस राजपाट को अपने पुत्र को दे दूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा है कि महाराज दशरथ दे सकते हैं, क्योंकि अब तो आपकी अवस्था वृद्धावस्था को आप प्राप्त हो रहे हैं और सभी पूरी अयोध्या में दुंदुभी बजवा दी हैं, खबर प्रसारित कर दी हैं कि भगवान राम को राज्य गद्दी दी जा रही है, भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। हर तरफ खुशी का माहौल है। अब जैसे ही राम जी को राम राज्य, अयोध्या का राज्य मिलने वाला है, तो उधर देवताओं में भी उथल पुथल हो गई कि भगवान यहाँ के राजा बन जाएंगे तो भला आगे दैत्यों का संहार कैसे करेंगे। क्योंकि भगवान राम का तो जन्म हुआ है ना दैत्यों के संहार के लिए। तो सभी देवताओं ने क्या किया कि माँ सरस्वती से प्रार्थना की कि सरस्वती आप ही कुछ कर सकती हैं, किसी की जिह्वा पे जाकर के बैठो। प्रणाम। बोले मंथरा प्रणाम, तेरे को पता है कि हमारे अयोध्या में हर तरफ खुशी का माहौल है। बोले पता तो है कि तेरे को खुशी नहीं है, क्योंकि केकई जो है राम को बहुत मानती हैं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं केकई को राम। लेकिन मंथरा बोल रही है कि आपको राम प्रिय हैं, तो एक बात बताओ, जब राम राजा हो जाएंगे तो आपको क्या रहना पड़ेगा और आपके पुत्र को क्या रहना पड़ेगा। तो बोले क्या हुआ, है तो मेरा पुत्र ही राम। बोले नहीं, हमेशा आपको दासियों की तरह रहना पड़ेगा। आपके बेटा जो भरत है उसको भी दास बन करके रहना पड़ेगा। अपनी कूटनीति से उसका माइंड परिवर्तन कर रही है कि कैसे भी ये केकई जो है राम को राजा ना बनने दे। काफी समझाया और कहा है, जब कोई भी व्यक्ति किसी को बार बार किसी के प्रति कोई गलत भावना या गलत विचार पैदा करता है तो व्यक्ति का माइंड भी परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे ही केकई का भी माइंड परिवर्तन हुआ है। तो वो सोचने लगी कि मंथरा तुम सही तो कह रही हो। अच्छा एक बात बता कि मैं कैसे राम को रोक सकती हूँ या महाराज दशरथ को कैसे मना कर सकती हूँ कि राम को राजा ना बनाए, मेरे पुत्र को बना दें। तो बोलती है कि याद करो उन वरदानों को जो महाराज दशरथ ने आपको दिए हैं, कि आपके जो 2 वरदान हैं उन्हीं को मांग लो, कि अब समय है आपके वो वरदान मांगने का। क्योंकि महाराज दशरथ ने आपको पहले ही बोला कि केकई जब चाहो तब आप उन वरदानों को मांग सकती हो, वही वरदान आप मांग लो। तो कौन से वरदान, और वरदान में मांगना क्या है। पहला वर भरत का राज्याभिषेक, पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। क्योंकि रघुकुल में तो ये रीति चली आई है कि
रघुकुल रीत सदा चले आइए, प्राण जाए पर वचन न जाए। यदि महाराज दशरथ ने आपको वचन दे दिया तो वो प्राण को त्याग सकते हैं, पर वो अपना वचन तोड़ेंगे नहीं। जो इस प्रकार से कैकेयी को मंथरा ने समझाया है, तो कैकेयी के भी दिमाग में भरा है कि सही कह रही है। अब तो कैकेयी जो है कोप भवन में लेट जाती है, अपने वस्त्र इत्यादि खोल करके, अपने आभूषणों को उतार करके। पहले समय में कोप भवन हुआ करते थे, जब भी माताएं गुस्सा को करना हो ना माताओं को, तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाओ तो पता लग जाता था कि माताएं किसी न किसी कारण से गुस्सा है। तो जैसे ही कोप भवन में कैकेयी बैठी हैं, महाराज दशरथ को पता लगा। महल में खोजते खोजते आते हैं कि कैकेयी कहाँ हो तुम? आपको मैं एक सूचना देने आया हूं कि कल हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक है, अयोध्या का राजा उनको बनाया जा रहा है। कैकेयी जब अपने महल में नहीं मिली, तो जैसे ही महाराज दशरथ उस कोप भवन से निकल रहे हैं, तो सामने देख रहे हैं कि कैकेयी जो है लेटी हुई है कोप भवन में, और अपने आभूषणों को खोल रखा है, श्रृंगार बिखेर रखा है। तो महाराज दशरथ जाते हैं कोप भवन में कि कैकेयी क्या हुआ? हमारे घर में, हमारे राज्य में खुशहाली का माहौल है और तू इतना परेशान क्यों है कैकेयी? क्या हुआ है? बोले कुछ नहीं। कैकेयी बता तो सही, तू ऐसी क्यों हो रही है, क्या कारण है? तेरे को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तू तो जानती है कि सबसे ज्यादा तेरे को प्रिय तो राम है, और राम का ही राज्याभिषेक होने जा रहा है, तो तू प्रसन्न नहीं है। काफी जब दशरथ जी बोल रहे हैं, तो कैकेयी जी बोलती हैं कि मेरे को खुशी नहीं है। बोले खुशी नहीं है? बोले क्यों? बस क्या चाहती क्या है तू ये बता। कि मैं चाहती हूं जो मेरे आपके पास में 2 वरदान है, वो मेरे वरदान मेरे को चाहिए। वरदान? बोले हाँ। कि कैकेयी ये कोई इतनी सी बात के लिए बोल रही है कि वरदान चाहिए? मांग, तू क्या मांगती है? जो मांगेगी कैकेयी वो मैं वरदान आपको दूंगा। बता तो सही क्या मांग रही है तू? तो जैसे ही कैकेयी ने बोला कि वचन दो आप मेरे को कि मेरे वरदान को आप देंगे, जो मेरे 2 वरदान आपके पास हैं आप उन वरदानों को देंगे, वचन दो। तो राजा दशरथ ने वचन दिए हैं कि कैकेयी मैं तेरे को वचन देता हूं कि जो तेरे वरदान हैं मैं आज उनको दूंगा तेरे को। तो जैसे ही महाराज दशरथ ने वचन दिया है कैकेयी को, तो कैकेयी मांग लेती हैं महाराज दशरथ से वरदान कि पहले वरदान में मेरे पुत्र को राज्याभिषेक, भरत को ये राज्य मिलना चाहिए। तो महाराज दशरथ ने मुस्कुराते कहा कि कैकेयी तेरा वरदान मैंने दिया, बोल दूसरा क्या वरदान है? तो बोले दूसरा वरदान मांग लूं? बोले मांग लो कैकेयी, मांग ले। कि दूसरे वरदान में? बोले हाँ कैकेयी। कि दूसरे वरदान में? बोले बोल कैकेयी कि दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ राम को 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ये शब्द कैकेयी के मुख से निकले, तो भरतलाल जी आपके दशरथ जी ने अपना माथा पकड़ा है कि कैकेयी तूने ये क्या मांग लिया? कैकेयी ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने ये वरदान नहीं मांगने चाहिए था तेरे को। तूने भरत के लिए कहा कि उनको राजगद्दी मिलनी चाहिए, मैं खुशी से उसको राजा बना देता, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास किस लिए कैकेयी? क्योंकि राम तो तेरे को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। राम ने ऐसा क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू उसको 14 वर्षों के लिए वनवास भेज रही है? तू माँ नहीं है क्या? तू भी तो उसकी माँ है, तू इतनी निष्ठुर क्यों है कैकेयी? अपने वरदान वापस मांग ले, अपने वचन को वापस ले ले कैकेयी बोली नहीं, मैंने वरदान मांगे तो आपको देना ही होगा। अब तो महाराज दशरथ जो है वहीं पर रुदन कर रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलना प्रारंभ हो गया। महाराज दशरथ
पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उनका मुकुट नीचे गिर जाता है, दुपट्टा भी नीचे गिर जाता है।